हाँ जी, तो हम पढ़ रहे थे कि शेविंग मिरर में कनकेव मिरर ही क्यों यूज होता है। देखो, इसमें हम बोल रहे थे कि हमने क्या किया, बहुत पास मतलब फोकस एंड पॉल के बीच में ऑब्जेक्ट का कहीं भी रख सकते हो आप, यहाँ पे बना दो, यहाँ पे बना दो, मतलब फोकस से इधर रखना है। मतलब कि फोकस इधर रखने का मतलब ये मिरर के बहुत पास पड़ा ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज ये बन गई थी। फिर मैंने बताया था कि ये जो लाइट रेज हैं, ये एक तो इधर चली गई थी, दूसरी लाइट रे इधर चली गई थी, ये एक्चुअल में मीट तो हुई नहीं। जब लाइट रेज एक्चुअल में मीट ना हो तो वो इमेज रियल नहीं होती, फिर वो वर्चुअल इमेज होती है। यहाँ पे लाइट रेज एक्चुअल में मीट तो कर नहीं रही थी, तो हमने क्या किया, इसको डॉट डॉट करके ऐसे धक्के से यहाँ पे फिर मिलाया, ठीक है, तो वर्चुअल इमेज बनी। और ये वर्चुअल इमेज हमको मिरर के अंदर ही दिखेगी। तो जब हम शेव कर रहे होते हैं तो हमें हमारी फोटो मिरर के अंदर ही तो देखनी होती है, हमें हमारी फोटो और बड़ी देखनी होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, कनकेव मिरर यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जब ऑब्जेक्ट बहुत पास पड़ा हो मिरर के तो ये लार्ज इमेज बनाता है, प्लस मिरर के अंदर बनाता है, इनसाइड द मिरर बनाता है। अब ये चौथी चीज, डिफरेंस बिटवीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। पहला तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर लाइट रेज एक्चुअल में मीट करें तो जो इमेज बनेगी उसको रियल इमेज कहेंगे, और अगर लाइट रेज एक्चुअल में मीट ना करे, हम क्या करें, डॉट डॉट करके ऐसे धक्के से उसको मिलाएं, मतलब हमें ऐसा अपीयर हो कि वो मीट कर रही है लेकिन एक्चुअल में वो मीट नहीं कर रही होती, तब जो इमेज बनती है उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। और हमेशा ध्यान रखा, जो इमेज रियल होगी उसको हम पर्दे पे बना सकते हैं, स्क्रीन पे अपने अचीव कर सकते हैं, उसको स्क्रीन पे अचीव कर सकते हैं। तो ये सेकंड डिफरेंस हो गया। तो वर्चुअल इमेज है उसको हम स्क्रीन पे अचीव नहीं कर सकते। तो कौन से दो डिफरेंस हो गए, पहला डिफरेंस, अगर लाइट रेज एक्चुअल में मीट कर रही होती है तो रियल इमेज बनता है, अगर लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रही होती, हमको अपीयर होता है बस कि वो मीट कर रही है, तो उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। और रियल इमेज स्क्रीन पे बना सकते हैं, वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे नहीं बना सकते। अब लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ लेंस। देखो, पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ये अगर लैंग्वेज यहाँ नहीं रहती तो सीधा फॉर्मूला लिख सकते हो, पावर इक्वल्स टू 1/f। मतलब 1 में अगर फोकल लेंथ का डिवाइड कर देंगे तो उसको पावर कहते हैं। इसकी यूनिट होती है डायप्टर। क्या बोला मैंने, पावर का मतलब क्या होता है कि अगर हम क्या करें, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल ले ले, या ये बोल दे कि 1 में अगर फोकल लेंथ को डिवाइड कर दे तो जो हमको मिलता है उसको हम पावर बोलते हैं। पावर इक्वल्स टू 1/f। इसकी यूनिट क्या होती है, डायप्टर। यूनिट का मतलब क्या, जैसे देखो आप घर में शुगर वगैरह लेके आते हो तो आप क्या बोलते हो, 5 किलोग्राम शुगर। टेम्परेचर नोट करते हो तो क्या बोलते हो, 30 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब हर चीज को नोट करने के लिए कोई ना कोई यूनिट चाहिए होती है। वैसे ही पावर को नोट करने के लिए जो यूनिट यूज करते हैं वो होती है डायप्टर। इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे जो 5-6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस चैप्टर में। वैसे तो न्यूमेरिकल्स वगैरह होते ही हैं, मैग्निफिकेशन के इस पे वो चांसेस होते हैं, लेकिन अब इस केस में वो न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व नहीं हो सकते, वो तो साल की स्टार्टिंग में लगना पड़ता है। इतना ढंग से करो। और इसके बाद अपने जो मैग्नेट वाला चैप्टर है उसकी वीडियोस मैंने आपको सेंड की हुई है, वो ढंग से छोटे छोटे सेगमेंट्स में देखो, अपनी लैंग्वेज में नोट करो, याद करो, फिर नेक्स्ट सेगमेंट देखो। ऐसा नहीं कि इकट्ठी सारी वीडियोस देख ली, कुछ पल्ले पड़ा नहीं, साथ साथ थोड़ा थोड़ा पार्ट लो, याद करते जाओ, ठीक है। और बायोलॉजी के जो ज्यादा नंबर वाले चैप्टर्स हैं वो तो करने ही करने हैं आपने, और केमिस्ट्री का भी आप गुरमुख सर से पूछ सकते हो।